दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अगर हम बुरे कर्म को छुपाने के लिए दुनिया की कोर्ट से अच्छे वकील को रोक कर बच जाते हैं, लेकिन कुदरत की कोर्ट से कैसे बचोगे? वहां पर किसी भी वकील की बहस नहीं चलती और ना ही किसी की सिफारिश चलती है। कुदरत ने जो कर्म के नियम बनाए हैं उसमें कोई गलती नहीं होती है। कोई भी कर्म करो उसका फल हमें मिलता ही है। कर्म के नियम में किसी भी वकील या फिर जज की सिफारिश नहीं चलती है। जब तक हमारे पुण्य कर्म का फल हमारे साथ है तब तक सही है, लेकिन हम जो गलत कर्म या दुष्ट कर्म करते हैं वह तो वक्त आने पर ही फल देता है। इसलिए कर्म करने से पहले हमें सोचना चाहिए। कर्म हो जाए इसके बाद उसके फल से भागना व्यर्थ है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल पाने के लिए तैयार रहना चाहिए। कई कर्म ऐसे होते जो हंसते हंसते किए हो, लेकिन उसका फल रोते रोते भुगतना पड़ता है। राजा परीक्षित एक महाज्ञानी, विद्वान और ज्ञानी राजा थे, लेकिन उनसे एक महान पाप हो गया था। क्रोध के आवेश में आकर उन्होंने एक निरपराधी ऋषि के गले में मरा सांप पहना दिया था। राजा घर आए, शांत होते ही उनको उनके दुष्कृत्य का एहसास हुआ और पछताकर कहने लगे कि मुझसे कितना भयंकर पाप कर्म हो गया। अब वह समय तो वापस नहीं आ सकता, तो राजा परीक्षित को उस कृत्य का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। परीक्षित एक बड़े राजा थे, उन्होंने अपनी सत्ता का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया था। परीक्षित राजा ने अपनी भूल का स्वीकार किया और खुद को दंड करने के लिए कहा कि मेरा बल, समृद्धि सब कुछ ब्राह्मण ऋषि के क्रोधाग्नि में जल जाए, जिससे मेरे दिमाग में किसी को दुख या क्षति पहुंचाने का विचार न आए। राजा परीक्षित अपने पापों का फल भुगतने के लिए तैयार थे। उन्होंने कभी भगवान से कोई सिफारिश नहीं की और ना ही अपने राजा होने का घमंड किया। उन्होंने तो भगवान से अपने पापों का दंड मांगा, जिसके उदाहरण से भविष्य में कोई राजा क्रोध के आवेश में या फिर अपने राजाशाही के घमंड में आकर ऐसा दुष्कृत्य नहीं करे। इस प्रकार राजा परीक्षित अपने कर्म से भागे नहीं और परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। वह भागने की कोशिश करते तो भी तो कर्म अपना फल दिए बिना नहीं छोड़ता। कई साल पहले की बात है, एक शहर में एक जज रहते थे और वे खुद भी कठोर वेदांती और कर्म के कानून के अभ्यासी थे। एक बार वे जज किसी काम से निकले थे, तब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति भाग रहा था और उसके पीछे भागते हुए व्यक्ति ने पीछे से एक बंदूक लेकर उसके शरीर में मार दिया और तब तक उसको घाव करता रहा जब तक वह मर नहीं गया। यह घटना जज साहब ने अपनी आंखों से देखी। खूनी भाग गया था, उस खूनी को जज साहब ने ठीक तरह से देखा था। फिर जज साहब घर गए, लेकिन यह बात उन्होंने किसी को नहीं बताई, क्योंकि खून का केस आखिर में उनके कोर्ट में ही तो आने वाला था। फिर पुलिस की पूछताछ शुरू हुई। 6 महीने में पुलिस की संपूर्ण इंक्वायरी पूरी हुई, हत्या का मामला दर्ज किया और आखिर में यह मामला उस जज के पास ही आया, लेकिन उन्होंने देखा कि खूनी कोई और ही था। उन्होंने उस दिन जिस खूनी को देखा था वो यह नहीं था। फिर मुकदमा शुरू हुआ। उस व्यक्ति को ही खूनी साबित करने का ठोस सबूत मिला। जज साहब तो जानते थे कि यह व्यक्ति बेकसूर है, लेकिन जज को सबूतों के आधार पर फैसला देना होता है। उसमें न्यायाधीश के अपने खुद के आधार पर उसको बेकसूर नहीं कहा जाता। इसलिए उस निर्मित प्रतिवादी को पूरे सबूतों के साथ खूनी करार किया गया। लेकिन जज साहब एक वेदांती और कुदरत के कर्म के नियम के पक्के अभ्यासी थे। उनको पता था कि असली खूनी घूम रहा है और एक निर्दोष को सजा हुई है। इसलिए उन्होंने फांसी की सजा सुनाने से पहले नकली खूनी को अपने चैम्बर में बुलाया। जज साहब के पास जाते ही वह नकली प्रतिवादी रो पड़ा और कहने लगा कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने खून नहीं किया है। पुलिस को असली खूनी पकड़ में नहीं आया तो उन्होंने मेरे पुराने गुनाहों के आधार
पर मुझे पकड़ लिया और मेरे खिलाफ सबूत खड़े करके मुझे कोर्ट में खूनी साबित किया गया है। तब जज साहब ने कहा कि यह हकीकत मैं जानता हूँ, तुम बेकसूर हो, मैंने खूनी को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन मैं इस मामले को कानूनी रूप से नहीं ला सकता, क्योंकि कानून सबूतों पर आधारित होता है। सबूत पूरी तरह से तुम्हारे खिलाफ है, इसलिए मैं तुम्हें कानूनी तौर पर खूनी साबित करके फांसी की सजा सुनाने वाला हूँ। लेकिन कुदरत के नियम में कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना? इस बात को सुनिश्चित करने के लिए मैं तुम्हें अकेले में एक सवाल पूछता हूँ। इस बात का तुम मुझे बिल्कुल सही जवाब देना। मेरा सवाल यह है कि क्या तुमने भूतकाल में किसी का खून या फिर उतना ही बड़ा कोई अपराध किया है? झूठे आरोपों में फंसे व्यक्ति ने अपना सिर झुकाकर कहा कि मैंने भूतकाल में 2 खून किए थे, लेकिन मैंने उस समय पुलिस वाले को बहुत सारे पैसे दिए थे, इसलिए मैं निर्दोष साबित होकर छूट गया था। लेकिन इस केस में मैं सच में बेकसूर हूँ, फिर भी सजा मिल रही है। जज साहब को समझ में आ गया कि भगवान के कर्म के नियम में कोई चूक नहीं है। पहले 2 खून के समय उसके पुण्य कार्य का फल चल रहा होगा, इसलिए उसका क्रियामान कर्म ने फल देने में देर लगाई और कर्म संचित हुए। अब जब पुण्य खत्म हुआ होगा तो पहले के 2 खून के फल के रूप में संचित हुए कर्म ने इस बार प्रारब्ध रूप से बेकसूर होने पर भी उसे फांसी की सजा दी। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता ही है। आप उस फल से भाग नहीं सकते। भागने की कितनी भी कोशिश कर लो पर वह फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसके बिना कर्म शांत ही नहीं होता। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे। कहानी के नीचे कमेंट